बोलेगा कि अभी नया सरकार में आए 100 दिन हो गया, अभी कितना नया आप बोलेंगे जी। यहाँ का जो होटल्स वगैरह जो भी हैं, फायर और सेफ्टी के बारे में कौन सा लेवल पे है। लास्ट 100 डेज में इसके लिए कितना मीटिंग किया, कितना रिव्यू मीटिंग किया, हम लोग भी जानते हैं सरकार से। दूसरा बात है, जब हो गया तो बोला कि पुराना वाला सरकार का गलती। अरे छोड़ो बात, वो बच्चा तक जानते हैं, ये बोलेंगे हम लोग जो सत्ते में आते कुछ होगा तो पुराना वाला सरकार के ऊपर जिम्मेदारी देते थे। 15 साल सरकार चला, फिर 34 साल के ऊपर छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं है क्यों, नर्स नहीं है, मेडिसिन क्यों नहीं, बोले कि सब बामफोड़ अमल के हुआ था इसीलिए इसका भरपाई चल रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो ऑफिसर्स था वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको एक बार भी पूछा गया? आप सीधे मुद्दे पे आओ, आप कितना ऑफिसर को पकड़ा है अभी तक जो एक करप्शन के साथ जुड़े हुए हैं। बोलेगा कि अभी नया सरकार में आए 100 दिन हो गया, अभी कितना नया आप बोलेंगे। 100 दिन हो गया, आते आते बोला कि अगर कलकत्ता के आसपास में कोई थूकेगा तो उसका फाइन हो जाएगा। मतलब इतना मशीन कैमरा लगाएगा, कोई थूकेगा तो देखा जाएगा, चाहे कोई सिस्टम में होगा तो फाइन उनको मार देगा। अच्छा चलो, उसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये तो उनको पता है जी, यहाँ का जो होटल्स वगैरह जो भी हैं, फायर और सेफ्टी के बारे में कौन सा लेवल पे है। लास्ट 100 डेज में इसके लिए कितना मीटिंग किया, कितना रिव्यू मीटिंग किया, हम लोग भी जानते हैं सरकार से। दूसरा बात है, जब हो गया तो बोला कि पुराना वाला सरकार का गलती। अरे छोड़ो बात, वो बच्चा तक जानते हैं, ये बोलेंगे हम लोग जो सत्ते में आते कुछ होगा तो पुराना वाला सरकार के ऊपर जिम्मेदारी देते थे। 15 साल सरकार चला, फिर 34 साल के ऊपर छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं है क्यों, नर्स नहीं है, मेडिसिन क्यों नहीं, बोले कि सब बामफोड़ अमल के हुआ था इसीलिए इसका भरपाई चल रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो ऑफिसर्स था वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको एक बार भी पूछा गया? ऑफिसर का काम ही है इसका देखना। जो रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो आते हैं उनका काम इसको आगे ले जाना, लेकिन ऑफिसर तो चुन चुन के इसको देखेगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है, कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, कोई फॉर्मर यहाँ का जो नगरपाल है, उसके बाद छोड़ो, आप सीधे मुद्दे पे आओ, आप कितना ऑफिसर को पकड़ा है अभी तक जो एक करप्शन के साथ जुड़े हुए हैं। उनका काम ही है उसको सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी सिस्टम उनको इंप्लीमेंट कराना। कोई नहीं अगर करेगा तो उसके खिलाफ आप कितना एक्शन लिए हैं, ऑफिसर को पूछना चाहिए। हम लोग हर वक्त पूरा इंडिया का सिस्टम बन गया, कुछ होगा तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर हम लोग का आंगुल उठाते हैं। ठीक है, उठाए क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जो सरकार, जो ऑफिसर्स है, उनका भी तो जिम्मेदारी है। जैसे बंगाल में 100 दिन का जो काम था उसमें बहुत गलती है, जो आवास योजना को लेकर बहुत गलती किए हैं, मतलब भ्रष्टाचारी हुआ है। लेकिन सिर्फ एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का इतना पावर है कि इतना भ्रष्टाचारी कर पाएगा अगर ऑफिसर उनके साथ नहीं जुड़े हुए। लेकिन देखिए, ऑफिसर के बारे में कुछ बात नहीं होते। जैसे हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ बात करते हैं, उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, जो करप्शन के साथ जो लोग ऑफिसर हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लो। जैसे हम डीए के बारे में हर वक्त बोलते हैं, ऐसा ही जो गलत काम करेगा ऑफिसर उनके खिलाफ भी हम बोलेंगे। देखिए बात क्या है, उसमें से लेफ्ट फ्रंट के भी, लेफ्ट फ्रंट का भी 2 कैंडिडेट जीते हैं। दोनों के लिए हम लोग भी थोड़ा कैंपेन किए थे। हमारा जो पहचान वाला आदमी है उनको वोट देने के लिए बोला था। लेकिन ये वोट कब हुआ, असली मुद्दा जानना चाहिए। वोट कब हुआ? ये तो जो वोट हुआ था, रिजल्ट आज के डेट में आया, लेकिन वोट हुआ जब टीएमसी सत्ते में था, उस वक्त वोट हुआ, वोट डाला, रिजल्ट अभी आया। हम तो दूसरा बात क्या, ये जो जीत हुई है इसे क्रेडिट कौन लेगा? एक लेगा ममता बनर्जी वाला तृणमूल, नहीं तो जो अभी बोला है कि हम लोग अच्छा तृणमूल है, कौन लेगा? अब पहले उन टीएमसी को डिसाइड करने के लिए बोलिए। तीसरा बात क्या है, हम तो चाहते हैं इलेक्शन आए, चाहे म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हो, मदरसा मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शन हो, जो भी एक इलेक्शन है, देखा जाएगा टीएमसी को कितना आदमी चाह रहा है। और बीजेपी को ये 100 दिन में अन्नपूर्णा योजना को लेके जो किए हैं और हकार को लेके जो किए हैं, आने वाला इलेक्शन में आप देखोगे इनके खिलाफ आदमी खड़े हो जाएगा। देखिए कौन आएगा कौन जाएगा उसके ऊपर मेरा चर्चा नहीं है। हम सबसे पहले चाहेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो, स्टूडेंट की तरफ से कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसीलिए लड़ाई चल रही है। स्टूडेंट जिसको चाहेगा तो वही आएगा, उसको
नहीं किया। दूसरा बात क्या है, वो जो इतना वीडियो फुटेज वगैरह देख रहा है कि वहाँ पे जो खास करके जो लेडीज है उनके खिलाफ इतना अनाप शनाप बोल रहा है, इतना गाली दे रहा है, वो आग लगा दिया, इसके ऊपर जांच होना चाहिए। तीसरा बात क्या है, जो सीसीटीवी फुटेज है देखते, जो नॉन स्टूडेंट है जिनका उम्र 40 के प्लस हो गया, वो भी आके बोल रहा है कि हम स्टूडेंट मान के लड़ाई कर रहे हैं, तो होना नहीं चाहिए। देखिए हमारा जादवपुर का जो यूनिवर्सिटी है सिर्फ बंगाल का शान नहीं है, हिंदुस्तान का शान है, पूरा वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है। भारत सरकार ने, इंडिया गवर्नमेंट ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी उसको कहा गया है। मतलब आज का डेट से नहीं है, पूरा ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई का जो महल पूरा बंगाल में था, एक वन ऑफ द मेन पॉइंट था जादवपुर यूनिवर्सिटी। वहाँ से बहुत हमारा देश का फ्रीडम फाइटर भी लड़ाई में से। जादवपुर एक मतलब एक ऐसा जगह है जहाँ हर वक्त मतलब इसके खिलाफ लड़े हैं। आज यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। ये देश पूरा इंडिया नहीं, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे हमारा से नीचे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ अगर चर्चा होगा तो बैठ के बात करना लेना चाहिए। ये और दूसरा बात के जो इस हिंसा से जुड़े उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा ये बॉर्डर का मामला है। यहाँ पे कौन बॉर्डर अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। हम ये भी चाहेंगे गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जो जितना हमारा बॉर्डर सारे, त्रिपुरा, जितने भी हमारा सारा बॉर्डर है सिक्योरिटी टाइट होना चाहिए। लेकिन एक बात हम बोलेंगे इसके ऊपर, जो हमारा फॉरेन जो पॉलिसी है वो उसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा आसपास का जितना कंट्री है देश का, उसके साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। लेकिन दुख की बात क्या है, मतलब चाहे बांग्लादेश चाहे बोलो, नेपाल बोलो, भूटान बोलो, वो हम लोग का आंख दिखा रहे हैं। कहीं ना कि हम लोगों का पॉलिसी में कुछ चेंजेस ले आना चाहिए। जो अभी चल रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जो पड़ोसी देश के साथ हमारा अच्छा रिलेशन रहेगा तो हमारा बॉर्डर भी सिक्योर रहेगा, और उनके साथ हम कुछ मतलब रिलेशन अगर टूट जाएगा तो हमारे लिए भी दिक्कत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।